नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमबीसी सेंटर में। मित्रों, जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में कि हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के व्याकरण में प्रत्यय को जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के हिंदी ही व्याकरण में उपसर्ग के संदर्भ में। उपसर्ग भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जो आपका फिर वही पिछली बार MCQ जो क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, 20 जो प्रश्न आएंगे उसमें आपका उपसर्ग 2 नंबर का होगा। तो आप 2 प्रश्न के लिए 2 नंबर, 2 प्रश्न के लिए 2 नंबर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उपसर्ग के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हमने प्रत्यय सीखा, प्रत्यय देखा आपने, प्रत्यय को समझा आपने, प्रत्यय क्या होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे हम उसको बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। 3 नंबर वहाँ देखा, 2 नंबर यहाँ देख रहे हैं हम लोग। तो 3 नंबर वो और 2 नंबर ये, आपका 5 नंबर मिल रहा है बहुविकल्पी में से। तो आप चलिए बिना देर किए आइए हम देखते हैं उपसर्ग क्या है। तो मित्रों, उपसर्ग जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आइए उपसर्ग परिभाषा पहले देखें हम लोग। उपसर्ग वह शब्द होता है, उपसर्ग वह शब्द होता है। उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ा होता है। सिंपल डिफिनेशन है, आप देख रहे हैं। उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ा होता है। यानी उपसर्ग जो होगा किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ा रहेगा। बिल्कुल पहचानना आसान है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आप इसमें लिख दिया शब्द, यहाँ दिया मैंने एक एग्जाम्पल हमारा है, ये शब्द लिख दिया मैंने, यहाँ निकालना आपको उपसर्ग, आप यहाँ निकालना है उपसर्ग। यहाँ शब्द है, यहाँ उपसर्ग है। देखिए शब्द इसमें लिख दिया मैंने उपकार, मैंने उपकार लिख दिया। मैं लिख दिया यहाँ पर अधिकार में लिख दिया। यहाँ पर यहाँ उपकार लिखा, यहाँ अधिकार लिखा। यहाँ लिख दिया मैंने सुस्वागतम। यहाँ हम लोग 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक उपकार लिखा है, अधिकार लिखा है, सुस्वागतम लिखा है। इसमें आपको उपसर्ग छांटना है। तो इसमें उपसर्ग क्या है, तो मैंने यहाँ लिखवाया है उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ा होता है। देखिए उप, इसमें जो उप वर्ड है यानी उप जो शब्द है ये उपकार के प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ उपसर्ग हो गया उप। और देखिए अधिकार जो वर्ड है, शब्द है, इसके जो प्रारंभ में अधि शब्द जुड़ा हुआ है। और नहीं जुड़ेंगे, अधि शब्द इसमें जो है यही हमारा क्या है, उपसर्ग है। सुस्वागतम, तो सुस्वागतम में सु जो सु अक्षर हमारा है, यानी जो सु शब्द है, मात्रा लगी तो शब्द हो गया, जो सु है यही हमारा क्या है, उपसर्ग है। यहाँ हमारा सु शब्द जो हो गया यानी उपसर्ग हो गया। एक बात और देखिए, कोई जरूरी नहीं कि बोर्ड परीक्षा में आपको वर्ड दिया रहे, शब्द दिया रहे, आपसे उपसर्ग पूछे। हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में आपको उपसर्ग दिया रहे, जैसे देगा कि उप शब्द से बना हुआ उपसर्ग है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपको, उपयोग, उपकार दे देगा। फिर तीसरे ऑप्शन दे देगा कि ए और बी, चौथे में दे देगा कि कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं, जैसे ए में दिया उपकार, बी में दिया उपयोग, सी में दे दिया ए और बी, डी में दे दिया कोई नहीं। तो आप लगा क्या सकते हैं, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, नहीं, आप ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे, यानी सी इज द राइट आंसर। सी शब्द जो सी जो ऑप्शन होगा उसमें दिया है ए और बी, यानी उपकार भी हो सकता है और उपयोग भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने आज हम जान गए उपसर्ग के बारे में। धन्यवाद मित्रों। इसी तरह से मैं अगला वीडियो आपके साथ लाऊंगा और हिंदी ग्रामर के बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।